अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सुबह हो चुकी है और सुबह उठते साथ ही जो मेरी सबसे पहले रूटीन होती है ना, वो अपने बच्चों का लिटर बॉक्स साफ़ करना होता है और उनको उनका कैट फूड यानी कि जीजी देनी होती है। मेरी ना सुबह उठते साथ ही रूटीन शुरू हो जाती है। मैं शाम 5 बजे की या दोपहर की जो रूटीन है ना वो नहीं शेयर करती। मैं सुबह से ही रूटीन जो हूँ ना वो शेयर करती हूँ और ये मेरी डेली की जो रूटीन होती है वो मैं दिखाती हूँ। मेरे यानी कि मैं डेली जो वो लोग हूँ ना वो बना रही हूँ और डेली के डेली जो हूँ ना अपलोड कर देती हूँ। तो आज जो था गर्मी जो थी वो काफ़ी हो गई हुई थी और आज मैंने फेशियल भी करना था, लेकिन फेशियल के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो मैंने स्किन पॉलिश जो थी ना वो आज लाजमी करनी थी। वैसे भी ना मेरे पाँव वगैरह पे ना टैनिंग होना शुरू हो गई है। तो आज पहले मैंने कहा बाकी काम जो हूँ वो पहले मैं अपने कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं अपनी स्किन पॉलिश करूँगी। तो आज नाश्ते में ना खिचड़ी थी और साथ में रायता था, नाश्ते में ही था। आज अंडा ब्रेड वगैरह का दिल नहीं कर रहा था तो मैंने फिर नाश्ते में खिचड़ी वगैरह जो थी वो खा ली थी और साथ में अपनी चाय जो थी वो बना ली थी। गर्मी ना बहुत हो गई है तो एग वगैरह का दिल नहीं करता, तो आज जैम ब्रेड का भी दिल नहीं था। तो फिर खिचड़ी जो थी ना लाइट सा खाना जो था वो बना लिया था। तो इधर मैंने अपने बच्चों को फिर जो खाना वगैरह है वो दे दिया था। ये दोपहर का टाइम हो गया हुआ था और मैंने बाकी जो काम थे वो भी साथ साथ करने थे। मानी वगैरह को भी मैंने खाना दे दिया, बाकी बच्चों को भी खाना दे दिया और मुझे था कि इनको ना मैं कूलर लगा के ना दे दूं और ये आराम से ना थोड़ी देर के लिए सो जाएं ताकि मैं अपने ना दूसरे काम कर लूं। तो आज मैंने कपड़े जो थे वो भी तय वगैरह कर लिए थे और आयरन करने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं था क्योंकि ना गर्मी हो गई है तो दोपहर के टाइम मुझसे ना आयरन नहीं होता। काफ़ी फिर आपको पसीना वगैरह जो थे ना वो आने लग जाते हैं। तो मैंने उतनी देर में ना अपने जो कपड़े थे उनको तय कर दिया था और कुछ ना सॉक्स वगैरह जो थी वो संभालने वाली थी और कपड़े जो धुलने वाले थे वो थे। तो वो मैंने सारे उनको पहले अच्छे से अरेंज वगैरह कर लिया था कि और ना हम मैं जब इधर सॉक्स वगैरह संभाल रही थी ना तो मैं यही सोच रही थी कि ये जो लड़कों की सॉक्स होती है ना इनको ना संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि इनका ना सारी सॉक्स या तो ग्रे रंग की होती हैं या ब्लैक कलर की होती हैं। अब वो काले रंग की सॉक्स में ही काला रंग का जोड़ा जो ढूंढना होता है ना वो इतना मुश्किल काम होता है कि आदमी अब ये अगर 15-20 जोड़े सिर्फ काले रंग के हैं ना तो इसमें से ब्लैक ढूंढना इतना मुश्किल था कि आदमी अगर उसके कोई साइज़ में बड़ी होती हैं, कोई साइज़ में छोटी होती हैं, किसी का स्टफ़ जो है वो नरम होता है, किसी का सख्त होता है और होती ये सारी ब्लैक ही हैं। लेकिन ब्लैक के अंदर ही ब्लैक का जो पेयर ढूंढना होता ना वो इतना मुश्किल काम था कि आदमी के आधा घंटा क्या मुझे तो घंटे से ऊपर लग गया था। ये इतनी सी जो सॉक्स थी ना उनको जोड़ा जोड़ा बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो मैं यही सोच रही थी कि लड़कियों की ना कलरफुल चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। मतलब अगर पिंक सॉक्स हैं, रेड सॉक्स हैं या वाइट सॉक्स हैं तो उनको इजीली बंदा अरेंज कर लेता है, लेकिन इनको अरेंज करना ना बड़ा मुश्किल काम था। अब ये देखें इधर एक थी 37 और 42 और एक थी 35 और 38, इस तरह ना इनका नंबर था और ये दोनों ना अलग अलग थी, एक लेफ़्ट थी एक राइट थी, लेकिन रंग दोनों का काला था। अब मुझे इन दोनों के अलग अलग पेयर ढूंढने में भी ना टाइम लग गया था। ये एक जैसी देखने में तो एक जैसी लग रही थी लेकिन ये एक जैसी नहीं थी, एक का राइट नहीं था एक का लेफ़्ट नहीं था और इस तरह मुझे काफ़ी टाइम लग गया था सॉक्स को अरेंज करने में। क्योंकि हाँ मेरी तो फ़ौरन हो जाती है, मेरी तो कलरफुल होती हैं। पिंक के साथ फ़ौरन आपको पिंक नज़र आ जाती है, वाइट के साथ फ़ौरन आपको वाइट नज़र आ जाती है, रेड के साथ फ़ौरन रेड नज़र आ जाती है। ये थी सारी ब्लैक और ब्लैक में ही मुझे ब्लैक ढूंढनी थी। वो इतनी मुझे टाइम लग गया, मैंने कहा लोग आधे घंटे में कहते हैं टाइमर लगा के सफाई कर लो, मुझसे तो आधे घंटे में सॉक्स अरेंज नहीं हो रही। तो ये तो ब्लैक ढूंढने में ही मेरा इतना टाइम लग गया था और मुझे होता कि इनको सारा ना मैं अरेंज करके रखूं। तो हमारी तो खैर फिर भी अच्छी होता है कि मैचिंग हो जाती है, कलरफुल हो जाती है। इसके बाद मैंने बच्चों को उनका कैट फूड यानी कि उनकी जो जीजी थी वो दे दी थी और उनको मैंने ना कूलर लगा के ना सफाई वगैरह करके अंधेरा कर लेती हूँ ताकि ना धूप इतनी लगे ना। उसके बाद मैंने इनको कूलर लगा दिया था और फिर मैं इधर अपने जो था ना स्किन पॉलिश करने लगी थी और ये शाम का टाइम हो गया था। मतलब सारा दिन काम करते करते शाम हो गई थी और स्किन केयर तो मैंने लाजमी करनी होती है।
इसके लिए टाइम जो होता है ना वो आपने खुद निकालना है, चाहे आप जितना मर्ज़ी भी बिज़ी हो ना, इसके लिए आधा घंटा घंटा आपने लाज़मी निकालना है। इसके बाद मैंने स्पंज वगैरह जो था उसको भिगो के रख दिया था, और इस स्पंज का ना बहुत ख्याल रखा करें कि स्पंज आपका नीट क्लीन होना चाहिए। इसके बगैर जो होता ना, अगर आपका स्पंज पुराना होगा, कटा पटा होगा, या उस पर मेकअप के निशान लगे होंगे, तो वो आपकी स्किन को डैमेज करेगा, आपके पिंपल वगैरह जो हैं वो निकालेगा। तो उससे बेहतर है कि आप ये जो स्पंज हैं इसको हर साल चेंज कर लिया करें। उसके बाद ये मैं अपनी गोल्डन पर वाली जो स्किन पॉलिश किट है ना, ये अभी यूज़ कर रही हूँ। तो इसके रिज़ल्ट जो हैं अच्छे हैं। तो ये इसका सूदिंग लोशन है। ये इसको प्रॉपर बनाने का तरीका जो है ना, वो मैं अपने पिछले व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। आज मुझे ना ये इसलिए करनी थी क्योंकि मेरे ना पाँव के ऊपर ना टैनिंग होने लग गई है। तो पिछले व्लॉग में अगर आप मेरा पाँव देखेंगे ना, तो इतना साफ पाँव था, और इस व्लॉग में ना आप मेरा पाँव देखेंगे तो पाँव ना काला भी हो गया है, और उसके ऊपर ना ब्लैक ब्लैक से ना पैचेस भी पड़ना शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा भाई लाजमी मुझे आज ना टाइम निकालना ही निकालना है अपनी स्किन केयर के लिए। तो मैंने फिर ये यहाँ पे जो इसकी स्किन पॉलिश थी वो बना ली थी, और इसका जो तरीका है ना वो सारा मैंने डिटेल में आपको ना पिछले अपने व्लॉग में दिखाया हुआ है, जिसमें फेस वाइटनिंग मैंने फेशियल किट का ना टाइटल लगा हुआ है, उसमें मैंने डिटेल में दिखाया हुआ है। आज बस मैंने ऊपर ऊपर से बस दिखाया हुआ है कि मैंने ये किस तरह ना इसको कर रही हूँ। तो ये मेरे पास जो है ना गोल्डन पर की थी। इससे पहले मैंने ना सॉफ्ट टच वालों की किट यूज़ कर रही थी। अब ये मेरे पास सॉफ्ट टच वालों का भी ना डेवलपर जो है वो पड़ा हुआ है, और ये न्यू पैकिंग है इसकी। ये अभी देख रहे हैं, ये बिल्कुल फुल है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। तो ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी मैं यूज़ करती रहती हूँ। इससे पहले मैं इसको यूज़ करी थी, फिर मैंने कहा ज़रा मुझे ना आदत है न्यू प्रोडक्ट को यूज़ करने की, तो मैंने कहा चलो ये ना गोल्डन पर की अभी तक मैंने ट्राई नहीं की थी, मैंने कहा इसको ट्राई करके देखते हैं। तो अब अभी जो मेरी चल रही है ना वो गोल्डन पर की चल रही है। इसके रिव्यू मैं साथ साथ भी देती रहूँगी, और एंड में भी मैं लाजमी दूँगी। अच्छा, ये इधर मैं कितनी क्वांटिटी में ये मिक्सचर बनाया था ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और मिक्सचर को ना बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और आपने इसके लिए हमेशा प्लास्टिक का या शीशे का बाउल लेना, कभी भी स्टील का बाउल नहीं लेना, वरना आपकी जो स्किन जो है ना उसको डैमेज कर देगा ये। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं मेरा जो पाँव है इसके ऊपर काफ़ी टैनिंग हो गई हुई है, कि ये अचानक से ना ब्लैक में चला जाता है। मेरे ना पाँव काले भी हो जाते हैं, गोरे भी हो जाते हैं, फिर काले हो जाते हैं, फिर गोरे हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गोरे हो जाते हैं। ये ना मौसम के हिसाब से गर्मी में भी हो जाते हैं और सर्दी में भी हो जाते हैं। इनकी फिर मैं केयर करती हूँ तो फिर सही हो जाते हैं। तो ये पिछले व्लॉग में ना लाजमी देखिएगा कि मेरे उसमें ना आपको पाँव जो हैं वो वाइट नज़र आएंगे, और इसमें मेरे पाँव जो हैं वो अच्छे खासे टैनिंग वाले हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने फेस पे और हैंड और फीट दोनों पे मैंने स्किन पॉलिश जो थी ना वो लगा ली हुई थी। अच्छा, फेस पे आपने ना सिर्फ 15 मिनट के लिए लगानी है, और हाथों पे भी 15 मिनट के लिए लगानी है। अब हाथों पे भी आप 20 मिनट्स कर सकते हैं, लेकिन फेस पे आपने 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगानी है। अगर तो आपको ईचिंग हो रही है ना, तो आपने फ़ौरन रिमूव करनी है, आपने उसको बिल्कुल भी नहीं रहने देनी है। और 20-25 मिनट तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उसको फेस के ऊपर लगाएं। तो उसको जो है ना यहाँ पे मैंने पाँव के ऊपर तो फिर भी चलो 20 मिनट्स हो गए थे, मैंने कहा खैर है कि वो तो पाँव है। तो यहाँ पे मैंने इसको फिर रिमूव कर लिया। रिज़ल्ट जो है वो आपका इसका देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट जो है ना वो ऐसा है, और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। सॉफ्ट टच वालों का भी रिज़ल्ट अच्छा है, ये देख रहे हैं ये रिज़ल्ट अच्छा है। अच्छा, मेरे आगे से ना यहाँ पे गोल्डन थोड़े थोड़े जो हेयर्स थे ना वो ना उसने गोल्डन कर दिए थे। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि उसने किस तरह उनको गोल्डन किया था। और ये देखें, ये मेरी जो टैनिंग है ना ये फ़ौरन रिमूव हो गई थी, और ये लग ही नहीं रहा था कि मेरा जो पाँव है ना, अभी आपने शुरू में देखा ना कि इस पर कितनी टैनिंग है, अच्छा खासा ब्लैक हुआ था। और यहाँ पे मेरा ना ब्लैक पैच भी पड़ गया था, हालांकि कुछ ही दिन हुए हैं और इतने, लेकिन धूप बहुत तेज़ है ना जिसकी वजह से ये स्किन जो है वो ख़राब हो रही है और डैमेज हो रही है। तो मुझे था कि मैं फटाफट स्किन पॉलिश जो ना वो करूँ। अच्छा, मेरे पास ना पेडिक्योर किट भी है, पूरी वो किट है। उसका भी ना जिस दिन मेरे पास टाइम हुआ ना तो उसको ना मैं
पेडिक्योर करूँगी तो वो फिर मैं अपनी किट भी दिखाऊँगी, उसका रिव्यू जो है वो भी तब दूँगी। ये ना फिर भी काफ़ी फ़र्क आप देख रहे हैं इसका पड़ गया था। और ये मेरी ऊपर से तो टैनिंग रिमूव हो गया, लेकिन नीचे वाली अभी रहती थी। और हेयर्स जो है ना यहाँ पे मेरे छोटे छोटे थे, लेकिन उन्होंने ना गोल्डन कर दिए हैं। ये देख रहे हैं ना आप, नीचे से अभी हेयर ब्लैक ही हैं, वहाँ पे मैंने जहाँ पे नहीं लगाए, लेकिन जहाँ पे लगाया ना वहाँ से मेरे सारे हेयर्स जो थे ना वो गोल्डन हो गए थे, और जो कलर था ना वो काफ़ी वाइट हो गया था। इसको मैं ना इधर मैं धूप में भी दिखा रही हूँ। ये शाम का टाइम था, 5 बजे का टाइम था, 5:30 का ना। तो ये देखें, ये इसका रिज़ल्ट ना ऐसा है। तो मेरा जो व्लॉग है ना वो यहीं पे ख़त्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।